नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, साथ में हम स्टिचिंग भी सीखने वाले हैं और हैवी बास्ट वाला सीखेंगे। जैसे कि 38-40 बास्ट वाला, बास्ट साइड हैवी होता है तो किस तरीक़े से हम कटिंग करेंगे तो बैठेगा, पफ जो है बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, दबा हुआ नहीं दिखेगा। तो आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसके ऊपर हम बैक पार्ट कटिंग करूँगी और पेपर के ऊपर फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो है बैक पार्ट हम बोट बनाएंगे, फ्रंट जो है स्वीट हार्ट बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले फोल्डेड साइड को अपने तरफ रखा है और ऊपर का लाइनिंग अगर सीधा नहीं है तो स्केल की मदद से पहले सीधा करना है। उसके बाद जो करना है वो है लंबाई। तो लंबाई हम यहाँ पर 13.5 इंच रेडी रखेंगे, 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरीक़े से आपका जो भी लंबाई लेना चाहते हैं आप उस तरीक़े से 1 इंच प्लस करके ले सकते हैं। आप शोल्डर देखिए, जैसे कि हम बना रहे हैं बोट नेक पीछे फ्रंट स्वीट हार्ट, तो उस हिसाब से हम ले रहे 6.5 इंच का शोल्डर। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम इस तरीक़े से मार्क कर लेते हैं। आप नीचे की तरफ हम आर्म होल वाली जो लाइन होता है वहाँ पर हम 7 इंच का मार्क करेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़े से 7 इंच का मार्क करके लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि अपना बास्ट है, बास्ट जो है 38 का है और अपर बास्ट जो है वो 36 इंच का है। तो उस हिसाब से हम कट करेंगे बास्ट के हिसाब से। बास्ट का चौथा हिस्सा जो है 9.5 इंच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बैक जो है पैक होगा तो उस हिसाब से हम बास्ट के हिसाब से कट कर रहे हैं। कमर जो है 32 इंच के हिसाब से 8 इंच, पौने इंच टाक्स, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके दोनों लाइन को इस तरीके से मिला लेना है। अब अपने को आर्म होल रेडी करना है फ्रेंड्स। आर्म होल रेडी करने के लिए कॉर्नर पर 1.25 इंच का मार्क करके लेना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीक़े से 1.25 इंच का मार्क कर लेते हैं और 7 इंच वाली जो लाइन हमने आर्म होल का किया था उसको आधा करना है सेंटर, और उसके बाद हमें अच्छा सा एक शेप दे देना है इस तरीक़े से। तो आर्म होल वाली शेप जो है फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीक़े से देना पड़ता है। अगर आर्म होल वाली शेप बहुत अच्छी तरीक़े से नहीं होता है तो जो आर्म होल पर चुन्नट है तो वो चुन्नट आने का चांस बढ़ जाता है आर्म होल पर। तो यहाँ पर 1/2 इंच हम डाउन कर रहे हैं शोल्डर के तरफ से, और नेक जो है 3.25 इंच का हम बनाएंगे बोट नेक। ठीक है, आप चाहे तो 4 इंच भी बना सकता है। अगर आप जो शोल्डर पट्टी है वो पतला करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा लीजिएगा। मैं यहाँ पर 3.25 इंच का किया है और 1/2 इंच डाउन कर लिया है। अब देखिए 1/2 इंच हमारा जो मार्जिन है सिलाई का, तो इतना हमारा मार्जिन के लिए चला जाएगा। तो इतना मार्जिन जाने के बाद अपने को करना क्या है, आर्म होल जो है उसे चेक करना पड़ेगा। तो देखिए टेप को एक सूत आगे हमने रखा है और इस तरीक़े से अपने को आर्म होल चेक करना है। हमारी आर्म होल जो है 16.5, मतलब इसका जो आधा होता है वो 8.25 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो 8.25 इंच अपने को चेक करके देखना है। प्रॉपर 8.25 इंच यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीक़े से अगर आपका आर्म होल बड़ा है तो और भी लाइन को नीचे कीजिएगा। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे और बैक पार्ट पेपर के ऊपर रख कर फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए हमें जो करना है, पेपर के ऊपर 1/2 इंच आई हुक का पट्टी के लिए छोड़ना है, क्योंकि आई हुक का पट्टी जो है हम फ्रंट साइड में बनाएंगे। तो इस तरीके से 1/2 इंच हम मार्जिन कर लेते हैं, पहले ही देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है बैक पार्ट हम रखेंगे, लाइन के बराबर हम रख देते हैं। और अभी अपने को शोल्डर और आर्म होल बैक पार्ट का जैसा है ठीक उसी तरीके से अपने को करके लेना होगा, मतलब ड्रॉ करके हम ले लेते हैं लाइन करके। तो इस तरीक़े से देखिए करना है। और नीचे का जो हिस्सा है मतलब फ्रंट पार्ट में अपने को थोड़ा सा ज़्यादा और कपड़ा चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पर पेपर में नहीं है, मैं बाद में लाइनिंग के ऊपर बना लूँगी जो अपना नीचे का योक है। तो देख सकते हैं 1.25 इंच एक्स्ट्रा है खाली, और भी 1.5 इंच लगभग हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर 3 पीस प्रिंसेस कट कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से बैक पार्ट हमने हटा लिया है। और अभी अपने को जो करना है, सबसे पहले जो आर्म होल है हमें आर्म होल रेडी करना है। ठीक है, तो जितना तलक हमारा बैक का फैब्रिक था उतना तलक हमने मार्क कर लिया है, देख सकते हैं।
अभी अपने को आर्म होल का मार्क करके लेना है इस तरीक़े से। और अब जो लाइन हमने आर्म होल के लिए बनाया, अंदर की तरफ हम हाफ इंच ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बोट नेक बना रहे हैं। बोट नेक बनाने के लिए क्या है, झोल चुन्नट जो है आर्म होल के साइड पर आना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम और भी अंदर की तरफ एक क्रॉस लाइन ले लिया है। और देखिए 1.25 इंच नीचे हमने मार्क करके और जो अपना फ्रंट वाली आर्म होल है उसका हम शेप दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीक़े से शेप देने के बाद उसके बाद हम नेक रेडी कर लेंगे। नेक जो है हम स्वीटहार्ट नेक रेडी करेंगे, तो उसके लिए बैक पल्ले में जितना हमने 3.25 इंच का मार्क छोड़ा था, तो देखिए साइड में जो हमने हाफ इंच आई हुक का पट्टी के लिए लिया था वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम 3.25 इंच मार्जिन ले लेंगे। 7 इंच हम स्वीटहार्ट नेक के लिए डीप बना रहे हैं, क्योंकि नेक जो है फ्रंट का हम थोड़ा सा डीप बनाएंगे स्वीटहार्ट नेक के लिए। तो 7 इंच हम डीप बना रहे हैं। और उसके बाद देखिए इस तरीक़ा से बॉक्स रेडी कर लेंगे, ऊपर की तरफ 3.25, नीचे की तरफ 3.25 हाफ इंच छोड़कर। ठीक है, तो ऐसे लेने के बाद हम स्वीटहार्ट नेक का शेप दे देंगे। आप चाहे तो पान का शेप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम नेक का शेप दे देते हैं। और थोड़ा सा और डीप करना चाहते हैं तो लाइन से और थोड़ा सा स्वीटहार्ट नेक का जो पॉइंट होता है, पॉइंट को थोड़ा सा और बाहर निकल के ले जा सकते हैं हाफ इंच, अगर डीप चाहिए रहता है तो। ठीक है, तो इस तरीक़े से करके लेने के बाद हम शोल्डर जो है हाफ इंच मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। अपना बास पॉइंट जो है 10 इंच का है, तो यहाँ पर अपने को बहुत ध्यान से देखना है बास पॉइंट कितने इंच पर है हमारा। तो यहाँ पर बास पॉइंट 10 इंच का आया है, तो हमने 10 इंच का मार्क कर लिया है। बास पॉइंट के बाद एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो है वो हम बास्ट से 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद 3.8 इंच आया है, तो हमने लगभग 3.25 इंच समझ सकते हैं। 3.25 इंच ले लिया है। साइड का जो आई हुक का पट्टी हमने लिया था उसे छोड़कर अब बास्ट के बाद जो अंडर बास्ट का टक्स होता है वो कितना इंच का है वो अच्छा से चेक करके लेना पड़ता है। मेरा यहाँ पर 13.5 इंच का है, मतलब 10 के बाद 3.5 इंच और लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने 3.5 इंच ले लिया है। ये चीज़ अपने को बहुत ध्यान से लेना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ध्यान से चेक करना पड़ता है अपना टक्स कितने इंच का, मतलब अंडर बास्ट कितने इंच पर है। तो अभी देखिए एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट जैसा हमने 3.25 इंच लिया था, यहाँ पर हमने 3.25 इंच ले लेंगे, हाफ इंच माइनस करके लाइन को थोड़ा सा क्रॉस कर हो जाएगा यहाँ पर। तो लाइन हमने बना लिया है। 2 इंच हमने टक्स के लिए ले लेते हैं, मतलब पप के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इंच हमने आगे बढ़ाकर पप के लिए ले लिया है। अब हम आर्म होल से बास्ट पॉइंट तक ये वाली शेप को लेके आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे अभी हमने प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे और यहाँ पर एक हाफ इंच का टक्स देंगे। यहाँ पर हाफ इंच का टक्स हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपर बास्ट और फुल बास्ट में हमारा हाफ इंच का फ़र्क है। 9 इंच और 9.5 इंच होता है, हाफ इंच का फ़र्क है। 2 इंच का हमारा 36 और 38 है, तो इसीलिए हमने हाफ इंच का टक्स दिया। अगर आपका 1 इंच का फ़र्क होगा तो आप 1 इंच का टक्स दीजिएगा। इस तरीक़ा से करना पड़ता है। तो हम प्रिंसेस कट का नीचे शेप दे दिया है। अब आगे देखिए 2 इंच जितना हमने पप के लिए लिया था उतना हमें 2 इंच आगे बढ़ा के लेना है। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा मार्जिन को ले लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा, मतलब लगभग हाफ इंच भी नहीं, उतना हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो अभी देखिए इतना लेने के बाद अपने को नीचे जो 3 पीस प्रिंसेस कट बनाएंगे तो नीचे हमारा योक जो है योक बनाने के लिए चाहिए। अब हमने 1.25 इंच का एक पॉइंट किया है क्योंकि योक का जो शेप होता है वो शेप हम दे देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने योक का शेप दे दिया है। अभी हम क्या करेंगे, साइड में भी थोड़ा सा ये योक का शेप जो है थोड़ा सा मैं राउंड वाली शेप दूंगी, मतलब जो काप वाली शेप होते हैं वो शेप दूंगी। सीधा वाली शेप जो होता है वो मैं नहीं दूंगी। चाहे आप और भी काप शेप दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से योक बनाना चाहते हैं। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। तो देखिए हमने 2 इंच ऊपर मार्क किया है और इस तरीक़े से योक पट्टी का शेप दे दिया है। तो
ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है प्रिंसेस कट का शेप। नीचे का जो जो योक का हिस्सा है वो हम पेपर के ऊपर रेडी करेंगे। इतना हम आगे बढ़ा लेंगे, जितना हम योक बनाना चाहते हैं उतना बनाएंगे। मैं 2.5 इंच का बनाऊंगी तो नीचे हम 2.5 इंच का पेपर के ऊपर रख कर रेडी कर लूँगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। इसे हम रखूँगी पेपर के ऊपर और कट करूँगी। तो आगे मैं बताती हूँ किस तरीके से योक रेडी करना है। ठीक है, अभी हम इसे कट कर लिया है पेपर को, और इसे कट करके लेने के बाद देखिए मैं पेपर के ऊपर इस तरीके से ठीक जैसा शेप था कपड़े में उसी तरीके से हमने शेप दे दिया है। देख सकते हैं मैं यहाँ पर शेप दे चुकी हूँ। और अभी नीचे अपने को योक जितना लेना है उतना हम बढ़ाएंगे। जैसे कि मैं 2.5 इंच का योक बनाऊंगी तो मैं 2.5 इंच का आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से मैं 2.5 इंच का आगे बढ़ा देती हूँ। तो इतना बढ़ा के लेने के बाद हमें लंबाई जो है योक का वो भी चेक करके देखना है। मेरा कमर का जो है वो 32 इंच का कमर है, 8 इंच, और सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच, 9.5 इंच, आगे आई हुक का पट्टी के लिए और भी 1/2 इंच, टोटल 10 इंच अपने को चाहिए रहता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर 10 के जगह 11 इंच बढ़ा के रख सकते हैं। बाद में आपको नहीं चाहिए तो आप छांट के भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 ही इंच लिया क्योंकि मेरा 10 इंच का ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 10 इंच का ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। आप 10.5 11 इंच बढ़ा के रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आगे थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो आगे हम छांट के ले सकते हैं 1/2 इंच। ठीक है, अब हम इस तरीक़े से अस्तर का जो कपड़ा है उसे हमने ले लिया है, और अभी देखिए कटिंग तो हमने कर लिया है। उसके बाद कितना एक्स्ट्रा हमें चाहिए रहता है वो भी हमें ध्यान से करना है फ्रेंड्स। 32 34 36 इस तरीक़े से जब हम प्रिंसेस कट वाली ब्लाउज बनाते हैं तब हम डायरेक्टली कपड़े के ऊपर बना के लेते हैं और फिर जोड़ के बना के ले सकते हैं। हमारा पॉप में कोई दिक्कत नहीं आता है क्योंकि हमारा कफ साइज़ तब छोटा होता है, तभी हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब भी हम हैवी कप साइज़ वाला बनाते हैं ना, तभी ये सारे दिक्कतें आते हैं। छोटा कप साइज़ वाला हम कोई भी बना के ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम पफ साइज़ हैवी होता है ना, दिक्कत तभी है। चुन्नट कप जो पफ है वो अच्छी तरीके से नहीं बैठता है, मतलब दब जाता है। फिर आर्म होल पर चुन्नट आते हैं, झोल आते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आता है तभी जब भी हम हैवी चेस्ट वाले बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेपर को रखेंगे और पूरा जैसा मार्क है हमने कर चुके हैं, देख सकते हैं। और अभी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जो जगह है दिख नहीं रहा है। देखिए मैं आई हुक का पट्टी के साइड पे थोड़ा सा 1/2 इंच में और भी आगे बढ़ा के लिया है। क्यों आगे बढ़ा के लिया है, जब भी हमारा 2 इंच का जो बीच में हमने टक्स के लिए ले लिया है ना पॉप के लिए, जब हम जॉइन करूँगी मतलब जॉइन करके स्टिच करूँगी तभी आई हुक का जगह जो है वो क्रॉस हो जाता है फ्रेंड्स, इसीलिए वो थोड़ा सा अपने को बढ़ा के रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए जहाँ पर हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था उस जगह पर हमने थोड़ा सा जितना हमें सिलाई मार्जिन के लिए ज़रूरत है उतना हमने बढ़ा लिया है। लगभग 2-3 सूत हो सकता है उतना हमने बढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर नीचे का हिस्सा हमने क्यों बढ़ाया है मैं यहाँ पर बताती हूँ। पफ जब हम सिल लेते हैं, मतलब दोनों जब भी हम सिल लेते हैं, पफ ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं और नीचे का कपड़ा थोड़ा सा खींचा होकर ऊपर की तरफ जाता है, तो वो होना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने नीचे और भी 1/2 इंच बढ़ा लिया है। ठीक है, तो ये मतलब मेरा 13.5 इंच का अंडर बास्ट था, सिलाई मार्जिन के लिए ये हमने इतना ले लिया है। ठीक है, इतना हमें ध्यान से करना है। अगर हम इतना चीज़ ध्यान से रखेंगे, सोच के करेंगे, तो हमारा पफ भी बहुत अच्छी तरीके से बैठेगा। देखिए दोनों तरफ हमने एक ही जगह पर रखा है, तो फ्रेंड्स एक ही जगह पर रखने का कोशिश करें। इससे क्या होता है, कटोरी जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से बनता है। तो मैंने देखिए एक ही साइड पर रखा है दोनों को, तो इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, तो योक कैसे बनाते हैं हम थोड़ी और भी बता देंगे। बस हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीक़े से, और फ्रेंड्स जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है हम उसके ऊपर योक भी कट कर लेते हैं। योक कट करने का और कुछ नहीं है, मैंने जो भी बढ़ाना था
तो उतना हमने कर लिया है, बस रखना है और कट कर लेना है, ठीक है। और आगे हम स्टिच किस तरीके से करते हैं वो भी हम पूरा बता देते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो आपका जो हैवी बास्ट वाला होता है तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगा, आराम से आसानी से बना के ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा हमें लगभग 1 इंच क्रॉस इस तरीके से कट करके लेना पड़ेगा। मैं क्यों यहाँ पर कट करके लेती हूँ, क्योंकि बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का जब हम फिटिंग सिलाई देंगे तभी हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैक पार्ट छोटा होगा, फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अपने को इस तरीके से कट करके लेना है, ठीक है। इतना ध्यान हमें रखना है। अब मैं यहाँ पर दोनों रख के चेक करके भी बता देती हूँ आप सभी को, क्योंकि होता क्या है बिगिनर्स का बैक पार्ट फ्रंट पार्ट इस तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनको बहुत दिक्कत आते हैं, तभी वो जॉइन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बैक और फ्रंट मैंने अच्छी तरीके से रख कर देख लिया है, मेरा 2 सूत आगे बढ़ा है फ्रंट पल्ला। तो अब देखिए जब भी हम टक्स लेंगे ना, जो आर्म होल वाली टक्स लेने के बाद अपना आर्म होल जो है वो शेप जो है आर्म होल का कर्व शेप नहीं रहता है, थोड़ा सा आगे हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पूरा छांट के कर्व शेप कर लिया है। और हमारा जो सिलाई का फिटिंग सिलाई जो है, जब भी हम फिटिंग सिलाई देंगे वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना हम कटिंग करने के टाइम पे अगर कर लेते हैं तो जोड़ने के टाइम पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इतना हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टिच कर लेते हैं। योक जो है इसको हम पलटी कर लेते हैं, और कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ पर सिर्फ मेन फैब्रिक के ऊपर रखा, नीचे की तरफ हमने स्टिच करके इसे पलटी कर लिया है, दाब दे दिया है इस तरीके से देखिए। और अब हम नीचे की तरफ और एक बार अच्छा सा दाब दे देते हैं। तो योक हमारा इस तरीके से रेडी करके हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लाउज है ये पूरा स्टिच करके हो जाने के बाद देखिएगा कि पफ कितनी अच्छे तरीके से बना है और कितनी अच्छी तरीके से बनेगा। आपका जो भी बास्ट साइज हैवी हो आप इसी तरीके से ट्राई करें, बहुत अच्छी तरीके से पफ बन के तैयार होता है। आपका जो बास्ट है उसमें कोई दवा वगैरह नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से छांट लेंगे और आप दोनों जो पार्ट है पैनल और कटोरी का पार्ट, तो उसको हम स्टिच करेंगे, ठीक है। और गला जो है स्वीट हार्ट का जो गला है उसे अलग सा फैब्रिक लेना है, उसको पलट लेना है, पलट कर सकते हैं, या जो कैनवास होता है कैनवास पे भी कर सकते हैं, और भी बहुत अच्छी तरीके से गला बैठेगा वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अपना कटोरी और पैनल है 1/2 इंच जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना ही हमने स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा, बहुत आसानी से हम जॉइन करके ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी छोटा बड़ा होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से कटिंग किया है यहाँ पर छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर कटिंग से ही रहता है ना तो जॉइन करने में भी हमें बहुत ही आसान तरीके से जॉइंट होता है और अच्छा भी लगता है उस टाइम पे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब छोटा बड़ा नहीं, ना के बराबर आप समझ सकते हैं, मतलब हुआ ही नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर आप योक जोड़ने के टाइम पे इस तरीके से देखते हैं, जिस साइड पे ज़्यादा है ना पॉइंट, उस ज़्यादा साइड हम जो मार्जिन साइड है उस साइड पे रखेंगे, और कम वाला साइड जो है वो हम आई हुक का पट्टी के साइड पर रखेंगे। तो इस तरीके से पलट कर हम जॉइन कर लेंगे, और ऊपर से और एक बार हम दाब भी दे देंगे, जिससे क्या होगा बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इसी तरीके से हम दोनों पल्ला कर लेंगे, नेक रेडी कर लेंगे, आई हुक का पट्टी रेडी कर लेंगे, और हमारा ब्लाउज पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से बना के लीजिएगा और मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा आपका ब्लाउज कैसा लग रहा है। मैं आशा करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर 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 मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा।